नमस्कार। योग इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। पेट की एक आम समस्या जो आजकल सभी लोगों को है वो है कब्ज की समस्या। इस वीडियो में हम आपको कब्ज की समस्या को पूरी तरीके से यानी कि जड़ से ही हटा देने के लिए कुछ ऐसे योगासन बताएंगे जिससे आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। हमारा पहला आसन है बद्धकोण आसन, जिसमें पैर के तलवों को जोड़ लीजिए। हमारे शरीर और पैर के बीच में एक मुट्ठी का फर्क होना चाहिए। यदि उससे ज़्यादा गैप हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दोनों हाथों की अंगुलियों को जोड़ लीजिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। उसके बाद पैर के तलवों के पास में आप अपने हाथों को रख दीजिए। आंखों को बंद कीजिए, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। सांसों को नॉर्मली लेते रहना है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बॉडी पर बिल्कुल भी नहीं डालना है। उसके बाद धीरे धीरे हम अपने दोनों पैरों को ऊपर नीचे तितली की तरह ऊपर नीचे करेंगे। आप अपनी आंखों को बंद ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। नॉर्मली ब्रीथिंग करते रहिए। ये हमें कम से कम 15 से 20 बार करना है, ऊपर नीचे अपने दोनों पैरों को। अपने बॉडी पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना है, जितना हो सके उतना ही करना है। अब हम अपने एक पैर के घुटने को थोड़ा प्रेस करेंगे। ध्यान देना है, हमें अपने दूसरे पैर के घुटने को ऊपर बिल्कुल नहीं उठाना है। प्रेस इस तरीके से करना है कि हमारा दूसरा घुटना अपनी जगह पर ही रहे। अब ये क्रिया हम अपने दूसरे घुटने पे कर रहे हैं। बारी बारी से हम दोनों घुटने को प्रेस करते रहेंगे। हाथों का प्रेशर नॉर्मली रखना है, यानी हमें जोर से बिल्कुल भी नहीं दबाना है। जितना आपसे हो सकता है आप उतना ही कीजिए। 3 से 4 बार करने के बाद हम 5 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, यानी दबाकर 5 सेकंड तक होल्ड कर रखेंगे हम अपने हाथों को अपने घुटनों के ऊपर। 1 2 3 4 5 इस तरीके से करना है। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है अर्धबद्ध परिवर्त मलासन। यह एक मलासन का वेरिएशन है, जिसमें हमें मलासन की अवस्था में आ जाना है, यानी कि मल त्याग करने की अवस्था में आ जाना है। और दोनों पैरों को बाहर की दिशा में करना है और दोनों घुटनों के बीच में दोनों हाथों के नमस्कार की अवस्था में आए इतना गैप होना चाहिए। इस अवस्था में आने के बाद अपने एक हाथ यानी लेफ्ट हाथ को घुमाते हुए घुटने के पीछे कीजिए और दूसरे राइट हाथ को पीछे मोड़ते हुए हाथ को पकड़ना है। अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आपको बैक से दिखाती हूँ। अपने हाथ को मोड़िए, मोड़कर पीछे की साइड कीजिए और अपने हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ने की कोशिश कीजिए। हमारी दृष्टि पीछे वाले हाथ की तरफ होनी चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। 5 से 10 सेकंड तक इसी अवस्था में रहना है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना है। साथ ही साथ नॉर्मल सांस लेते रहिए। ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए मैं साइड में एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको। एक बार पीछे से दिखाए, एक बार इस दिशा में भी दिखा देते हैं। अपने घुटने के यहाँ से हाथ को मोड़ते हुए पीछे की तरफ कीजिए। उसके बाद दूसरे हाथ को पीछे से हमें अपने राइट हाथ को पकड़ना है और हमारी दृष्टि लेफ्ट साइड होनी चाहिए। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने किस तरीके से किया है इस आसन को। यह आसन हमारे कब्ज की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है। आपकी कब्ज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा आसन है। अब हम मैट पर सुखासन की अवस्था में बैठ जाएंगे। आंखों को बंद कर देंगे और थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। सांसों को नॉर्मल कर दीजिए। ध्यान हमें देना है कि हम ये सभी आसन हो सके तो सुबह सवेरे ही करें, तो हमें जल्दी ही आराम मिलेगा कब्ज की समस्या से। नॉर्मल सांस लेते रहिए।
अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है नौकासन की अवस्था, जिसमें हमें मैट पर सीधे बैठ जाना है, आगे पैर करते हुए। फिर दोनों घुटनों को मोड़ दीजिए, बारी बारी से एक पैर को ऊपर कीजिए, फिर दूसरे पैर को अपने हाथ की सहायता से ऊपर करना है। जब आपको स्टेबल लगे तो आप अपने हाथों को भी ऊपर कर देंगे और अंगुलियों को फैला देंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से करना है आपको। 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखिए इसी अवस्था को। धीरे से पैर को नीचे ले आइए। एक बार फिर से करेंगे, बारी बारी से दोनों पैरों को ऊपर करेंगे, फिर उसके बाद में पैर को सीधा करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अपने हाथों को सामने की दिशा में कर देंगे। 5 से 10 सेकंड तक इसी अवस्था में रहेंगे। नॉर्मल सांस लेते रहिए। यह आसन करना थोड़ा मुश्किल है, पर धीरे धीरे अभ्यास से आप इस आसन को कर सकते हैं। यदि आप अपने पैरों को सीधा नहीं कर पा रहे तो हमने जैसे पहले दिखाया था, थोड़ा सा ऊपर करके आप वैसे भी कर सकते हैं। अपने पैरों को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दीजिए। अब सुखासन की अवस्था में आ जाएंगे और अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है सुप्त पादागोष्ठासन, जो हमें मैट पर लेट कर करना है। सबसे पहले मैट पर लेट जाइए। मैट पर लेटने के बाद अपने एक पैर को थोड़ा मोड़ दीजिए। जो पैर हमने मोड़ के रखा है उसी पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाइए और उस पैर के अंगूठे को अपनी अंगुली से पकड़कर पैर को सीधा करने की कोशिश कीजिए। नीचे रखे गए पैर को सीधा ही रखना है। फिर उसके बाद धीरे से पैर को नीचे कीजिए और अपने सर की तरफ लाने की कोशिश कीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। ऐसा करना थोड़ा हार्ड है, पर धीरे धीरे अभ्यास से यह आसन आपसे इजीली हो जाएगा। 5 सेकंड होल्ड करने के बाद पैर को नीचे किया और यही क्रिया आप दूसरे पैर पर करेंगे। आपका पैर यदि सीधा नहीं हो पा रहा तो आप मोड़ भी सकते हैं और मोड़कर सीधा नीचे रखिए और अपने सर को अपने पैर से टच करने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके उतना ही प्रेशर आपको अपनी बॉडी पर डालना है। पैरों को सीधा कर दीजिए। अब एक पैर मोड़िए और अपने छाती के पास लाने की कोशिश कीजिए। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखते हुए थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो आपका पैर आपकी छाती को टच करेगा। यह आसन कब्ज के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है। यही क्रिया हम दूसरे पैर पर करेंगे। पहले पैर को थोड़ा मोड़ेंगे, फिर अपने दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर रखते हुए थोड़ा प्रेस करेंगे और घुटने को अपनी छाती के पास लाएंगे। हम पैरों को सीधा कर देंगे और अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है उत्तान पादासन, जिसमें हमें लेटे ही रहना है और अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। 45 से लेकर 60 डिग्री तक हम अपने पैर को ऊपर की ओर रख सकते हैं। 5 से 10 सेकंड तक हमें पैरों को इसी अवस्था में रखना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। अब इसके बाद हम अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे रख देंगे। ऐसा करने से आपको पैर ऊपर करने में थोड़ी आसानी होगी। 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। जितना हो सकता है आप उतनी देरी कीजिए। धीरे से दोनों पैरों को नीचे ले आइए। अब हम धीरे से दोनों पैर को मोड़ते हुए पैरों को बिल्कुल 90 डिग्री पर कर देंगे, यानी बिल्कुल सीधा अपने सीलिंग की तरफ कर देंगे और हमारी दृष्टि हमारे पैर के अंगूठे पे होनी चाहिए। सांसों को नॉर्मली लेते रहिए। 15 से 20 सेकंड तक इसी अवस्था में रहेंगे हम। उसके बाद धीरे से हम पैरों को नीचे लाएंगे। 45 डिग्री पर लाकर हम पैरों को रोक देंगे और 5 सेकंड तक होल्ड कर रखने के बाद पैरों को नीचे कर देंगे। अब हम अपने दोनों पैरों को मोड़ देते हैं और फिर से इसी क्रिया को करते हैं। पैरों को ऊपर कर देंगे
और 5 से 10 सेकंड तक होल्ड कर रखेंगे। उसके बाद धीरे से पैरों को मोड़कर सीधे मैट पर ले आएंगे और हमारे पैर बिल्कुल सीधे कर देंगे और दोनों पैरों में गैप कर देंगे और हाथों की हथेलियों को आकाश की तरफ कर देंगे। शवासना की अवस्था में आ जाएंगे। अपनी सांसों को नॉर्मल कर दीजिए। कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बॉडी पर बिल्कुल ना डालें। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। 5 मिनट इस अवस्था में रहना, उसके बाद मैट पर सुखासन की अवस्था में आ जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।